नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएससीआरटी परीक्षाओं तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो देखिए, अपना इसमें पहला कंप्यूटर नहीं पूछ रखा है, इसने पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पूछ रखा है। तो देखिए, इसका अपना सही आंसर है एनियक। जो अपना एनियक था वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का पहला कंप्यूटर था। एनियक को ही कंप्यूटर वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर माना जाता है, जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका के बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? बैलिस्टिक प्रयोगशाला के लिए। अगर साथियों अगर पूछ ले ये जो बैलिस्टिक है, बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला में किस कार्य हेतु इसका निर्माण किया गया था, तो देखिए जो अपने तोपखाने हैं, तोपखाने, गन्स, मिसाइल्स हैं, इनकी फायरिंग की रेंज देखने के लिए, इनकी स्पीड देखने के लिए इस कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। ठीक है। अगर देखिए, अगर अपन बात करें तो ये क्रेकरे वन क्या है। आमतौर पर क्रेकरे वन अपना जो वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है। लेकिन 1964 में बना सीडीसी 66, कौन सा? सीडीसी 6600 को ही अपन आमतौर पर वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर मानते हैं। लेकिन बना कौन सा था? क्रैकरेफेस, जो सही ढंग से संयुक्त रूप से कार्य नहीं कर पाया था, इसलिए अपन आमतौर पर सीडीसी 6600 को ही वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर मानते हैं। जो सीडीसी 6600 है, इसको सेमिरे करे ने डिजाइन किया था, जो लगभग एक मेगा फ्लोप में चलता था। अगर अपन बात करें मेगा फ्लोप, मेगा फ्लोप क्या होता है? जो सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, देखिए किस में मापा जाता है? तो ये अपना नापा जाता है मेगा फ्लोप में। अब देखिए, जो अपने आधुनिक कंप्यूटर है वो 500 मेगा फ्लोप की क्षमता पर कार्य कर सकते हैं, और जो सीडीसी 6600 था वो 1 मेगा फ्लोप पे कार्य कर सकता था। अगर अपन बात करें जो भारत का सुपर कंप्यूटर है उसका क्या नाम है, तो अपना उसका नाम है परम 8000। ठीक है। जो भारत का सुपर कंप्यूटर उसका नाम है परम 8000। 1980 में भारत ने करे करे से सुपर कंप्यूटर लेना चाहा, लेकिन वही बात है, बीच में अमेरिका ने टांग अड़ा दी। किस कारण? क्योंकि भारत सुपर शक्ति ना बन जाए। ठीक है। तो उसके बाद जो अपने भारत के वैज्ञानिक थे, उन्होंने स्वदेशी कंप्यूटर बनाया, जो 1 जुलाई 1991 में बन के तैयार हो गया था। कब हुआ? 1 जुलाई 1991 में, जिसका नाम है परम 8000। तो अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? एनियक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में किस चार्ट में डेटा पॉइंट लाइनों से जुड़े होते हैं, जिससे यह देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है। किनके जरिए अपन जान सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइन चार्ट। देखिए, लाइन चार्ट की अगर बात करें तो लाइन चार्ट किस प्रकार से दिखाई देता है, तो चलिए देखते हैं लाइन चार्ट को भी। तो लाइन चार्ट ये है अपना लाइन चार्ट। देखिए, जो भी मूल्य ज्यादा होगा तो उसकी जो लाइन है ये वाली, वो बढ़ जाएगी, ऊपर हो जाएगी। अगर मूल्य घटेगा तो यहां पे ये नीचे की तरफ आ जाएगा। बढ़ेगा तो कैसे? ऊपर निकलती जाएगी लाइन, और कम होगा मूल्य तो नीचे आती जाएगी। ये था अपना लाइन चार्ट। अगर देखिए अपन बात करें तो स्टॉक चार्ट की, कौन सा वाला? ये वाला स्टॉक चार्ट। अगर स्टॉक चार्ट किस काम में आता है? आमतौर पर स्टॉक चार्ट का प्रयोग डेटा के अंदर उतार चढ़ाव जो हो रहे हैं उनको दर्शाने के लिए किया जाता है। किसमें? जो अपने स्टॉक एक्सचेंज है उनके अंदर भी आमतौर पर उन्हीं के अंदर इस स्टॉक चार्ट को यूज में लिया जाता है। किस प्रकार से दिखाई देता है अपना स्टॉक चार्ट? तो वो है
तो देखिए कुछ इस प्रकार से अपना स्टॉक चार्ट दिखाई देता है। ठीक है, जैसे ये लाइन है, अगर कोई मूल्य कम हो रहा है तो ये लाइन जो है पट्टी है नीचे ही तो कम छोटी हो जाएगी, अगर मूल्य बढ़ रहा है तो ये पट्टी ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। तो ये था अपना स्टॉक चार्ट। एक अगला अगर अपन बात करें तो डोनट चार्ट। तो डोनट चार्ट आमतौर पर किस प्रकार से यूज में लिया जाता है? डोनट चार्ट भी एक पाई चार्ट की तरह ही कार्य करता है, कुल मूल्य में प्रत्येक मूल्य के योगदान को प्रदर्शित करता है, लेकिन इनमें कई श्रृंखलाएं सम्मिलित कर सकते हैं, एक दो से अधिक। ठीक है, तो किस प्रकार से होता है ये डोनट चार्ट? तो ये अपना एक डोनट चार्ट इस प्रकार से अपने दिखाई देता है, अपना डोनट चार्ट। एक अगर अपन बात करें तो बबल चार्ट कैसा होता है? देखिए इस टाइप का अपना एक बबल चार्ट होता है। बबल चार्ट देखने में कुछ स्कैटर चार्ट की तरह ही प्रतीत होता है, पर यह दो की बजाय तीन मूल्यों के सेट की तुलना करता है। बबल चार्ट का तीसरा मान बुलबुले की आकृति के आकार में सुनिश्चित होता है, दिखाई देता है। अब देखिए क्या है कि जो अपने ये बुलबुले हैं, ये जितना छोटा होगा अपना मान वो उतना ही कम होगा, ये बुलबुले जितने बड़े होंगे अपना मान भी उतना ही बड़ा होगा। तो इन बबल के आधार पर अपना जो मान प्रदर्शित होता है इनके अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, कौन सा विंडो 10 निर्मित टूल हस्तलिखित गणितीय अभिव्यक्ति को पहचान कर वर्ड प्रोसेसिंग या कम्युनिकेशन प्रोग्राम में डाल सकता है? देखिए इनमें क्या पूछ रखा है कि जो अपन मैथ के जो भी काम कर रहे हैं, तो विंडो 10 में ऐसी कौन सी टूल है जिनका यूज करके अपन मैथ के प्रोग्राम काम में ले सकते हैं? तो अपना इसका सही आंसर हो जाएगा मैथ इनपुट टूल। मैथ इनपुट टूल के जरिए अपन मैथ के क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अपना जो पेंटर है उसके अंदर अपन पेंट कर सकते हैं, उसी प्रकार मैथ इनपुट टूल के अंदर भी अपन मैथ के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगर अपन बात करें तो स्निपिंग चार्ट, ये स्निपिंग टूल क्या काम में आता है? कंप्यूटर के अंदर अपने स्क्रीनशॉट लेने के लिए काम में आता है। जिस प्रकार अपन मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेते हैं उसी प्रकार अपन कंप्यूटर के अंदर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्निपिंग टूल के जरिए। अगला अगर अपन बात करें तो विंडोज मोबिलिटी सेंटर, ये क्या काम में आता है? ये एक मेनू जैसा ही होता है जिसमें अपन अपने सिस्टम की ब्राइटनेस कम या ज्यादा कर सकते हैं, बैटरी स्टेटस देख सकते हैं, वायरलेस नेटवर्क कनेक्टिविटी को स्टेटस को देख सकते हैं। ये सारे के सारे जितने भी ऑप्शन हैं वो विंडोज मोबिलिटी सेंटर के अंदर ही काम में आते हैं, वो ऑप्शन विंडोज मोबिलिटी सेंटर के अंदर ही होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प हैं। तो देखिए अपन सबसे पहले एमएस वर्ड के होम पेज की तरफ चलते हैं। ये है अपना एमएस वर्ड का होम पेज। अब देखिए यहां पे नीचे की तरफ देखें, ये जो पट्टी दिखाई दे रही है, ये जो पट्टी होती है ये होता है अपना स्टेटस बार। अब देखिए जहां पर जिस जगह पे ये ऊपर एक लाल पट्टी और दिखाई दे रही है तो इसे कहते हैं अपन टाइटल बार। टाइटल बार कैसे? जब भी अपन अपने जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को जिस नाम से अपन सेव करेंगे वो यहां पे अपन ऊपर दिखाई देगा जहां पे डॉक्यूमेंट फेस्ट लिखा हुआ है यहां पे। अगर अपन बात करें तो ये यहां पे जो पट्टी दिखाई दे रही है इसको कहते हैं अपन स्क्रॉल बार। और देखिए अगर यहां पे देखें, यहां पे पेज 1 लिख रखा है, यहां पे वर्ड लिख रखे हैं, यहां पे जो भी अपन डॉक्यूमेंट में अगर लिखेंगे, जो कुछ भी जितने भी वर्ड लिखेंगे वो यहां पे अपन काउंट होगा। और अगर अपन जितने भी पेज यूज करेंगे वो अपना यहां पे दिखाई देगा वो पेज। ये अगर बात करें तो यहां पे जो ये जो हिस्सा है इसको अपन रिबन कहते हैं। रिबन के अंदर होम फाइल, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये 7 टैब होती हैं। इसके अलावा यहां पे जो ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार।
तो साथियों अपना इसका सही आंसर क्या होगा? एमएस वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी, कौन सा नीचे का जो हिस्सा है उसको क्या कहेंगे अपन? उसको स्टेटस बार कहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लें कि प्रत्येक अंक B2 से B7 सेल में है, प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 होते हैं। एमएस एक्सेल में प्रतिशत की गणना करने के लिए सही सूत्र अपना, देखिए जो भी अपन एक्सेल में परसेंटेज निकालते हैं उसका सही सूत्र क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा इक्वल सम B2 कोलन B7 स्लेश 600 गुणा 100। कैसे होगा? जो अपना जो वैल्यू है, जो अपने मार्क आए हैं वो तो कहां पे है? B2 से लेके B7। तो अपन जो भी अपन परसेंटेज निकालते हैं उसका फॉर्मूला है इक्वल सम। पहले इक्वल सम लगाएंगे, फिर B2 और कॉलम B7। 600 कैसे आए? 600 क्योंकि 6 सब्जेक्ट हैं B2 से लेके B7 तक, और प्रत्येक सब्जेक्ट 100 नंबर का है तो 6 से हो गए। और परसेंटेज जब भी अपन निकालते हैं तो 100 से अपन गुणा करते हैं। तो अपना सही आंसर हो जाएगा इक्वल सम B2 कोलन B7 स्लेश 600 गुणा 100। अगर अपन बात करें तो जो सेल दिखाई दे रहे हैं यहां पे, जो पूछ रखा है सेल, ये सेल क्या होते हैं? एमएस एक्सेल के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं जिनको सेल कहा जाता है। कैसे? जैसे जिस प्रकार अपने कॉलम है, कॉलम में यहां पे ऊपर की साइड जैसे A B C D ये होते हैं अपना, यहां पे दिखाई देता है कॉलम का एड्रेस, और ये होते हैं रो। ये हो गया अपना रो का एड्रेस। देखिए अगर अपन बात करें तो टोटल रो की, तो टोटल रो होती है 10,48,576। अगर अपन कॉलम की बात करें तो 16,384 इसके अंदर कॉलम होते हैं। देखिए जो एक्सेल की सीट होती है, एक्सेल में जब भी अपन एक्सेल ओपन करते हैं जो फाइल अपने सामने दिखाई देती है उसको अपन वर्कबुक कहा जाता है। एक वर्कबुक के अंदर बाय डिफॉल्ट 3 सीट होती हैं। कितनी सीट होती है? 3 सीट होती हैं। मैक्सिमम अगर अपन सीट काउंट करें तो मैक्सिमम कितनी सीट बना सकते हैं? मैक्सिमम 256 बना सकते हैं अपन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, इंडियन आईटी एक्ट 2000 में कानूनों को किस क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है? अब देखिए इनमें से सही आंसर हो जाएगा अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए ये एक्ट कब बना? ये एक्ट बना था 17 अक्टूबर 2002 को ये पारित हुआ। क्यों बनाया गया था? जो भी अपने साइबर अटैक हो रहे हैं या फिर ई कॉमर्स से संबंधित जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उनके को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। तो किस क्षेत्र में बनाया गया था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से कंपाइलर है। अब देखिए कंपाइलर किसे कहते हैं? सबसे पहले अगर अपन बात करें कंपाइलर किसे कहा जाता है, जो अपनी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको मशीनी भाषा में बदलना ही कंपाइलिंग कहा जाता है। अगर अपन बात करें तो मतलब कि जो भी अपन कमांड देते हैं, अपनी भाषा कंप्यूटर नहीं समझता है, उसको जो भी अपन कमांड देते हैं उसको कन्वर्ट करके मशीनी भाषा में जो समझता है कंप्यूटर, उस प्रोसेस को कंपाइलिंग कहा जाता है। और जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसको कंपाइलर कहा जाता है। तो इसमें पूछ रखा है कि किससे संबंधित है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित है ये कंपाइलर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन से आते हैं? जो भी अपन एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर में डालते हैं, जैसे MS ऑफिस हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, बाकी जितने भी एप्स हैं, ओपेरा हो गए, ये सारी की सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन से आते हैं? जैसे विंडो 10 हो गया, 8 हो गया,
लिनक्स हो गया, ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर अपन बात करें पैकेट, ये पैकेट, पैकेट क्या होता है? पैकेट जो डाटा का सबसे छोटा छोटा भाग होता है, सबसे छोटा भाग, उसे पैकेट कहा जाता है। काफी छोटी मात्रा की जो डाटा होता है जिसे एक नेटवर्क के माध्यम से भेजा जा सकता है, जैसे लैन, इंटरनेट के द्वारा। ठीक है, तो अपना इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहला टेक्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा है? देखिए, अपना जो पहला टेक्स्ट ब्राउजर था वो था लाइनेक्स। तो अगर अपन बात करें तो मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, ये क्या था? ये था ग्राफिक ब्राउजर। लेकिन अपना जो क्या पूछ रखा है, वेब ब्राउजर पूछ रखा है। कौन सा? टेक्स्ट का। टेक्स्ट, पहला टेक्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा था? तो अपना लाइनेक्स पहला वेब ब्राउजर था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लिए सास, सास की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के आधार पर एंड टू एंड क्लाउड इनेबल है। तो देखिए, पहले अगर अपन बात करें तो ये सास और पास ये क्या होते हैं? सास यह एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जो कि इंटरनेट में सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन को एक सर्विस के रूप में ग्राहकों को उपलब्ध कराता है। अगर अपन बात करें पास की, तो पास क्या आता है? पास एक सर्विस प्रोवाइडर है। सास क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। और पास क्या है? सर्विस प्रोवाइडर, जो कि कस्टमर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिससे कि एप्लीकेशन को आसानी से विकसित किया जा सके, उसको कस्टमाइज किया जा सके, उसको उसमें कुछ भी चेंजेस किए जा सकते हैं। तो सास और पास की सहायता से कौन सा इसके अंदर एप्लीकेशन ऐप बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजमेघ। ये क्या है? ये एक क्लाउड स्टोरेज ऐप है। जिस प्रकार ड्राइव है उसी प्रकार ये भी काम करता है। जो भी अपने फाइल्स हैं इसके अंदर अपन सेव रख सकते हैं। ये राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं है? तो देखिए, अगर अपन बात करें सेंट मेल, बिल्कुल अपना जो ईमेल का फोल्डर है उसके अंदर सेंट मेल पाया जाता है। रिसीव मेल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिसीव मेल। अपने जो ईमेल फोल्डर है उसके अंदर रिसीव मेल नहीं पाया जाता। अगर रिसीव मेल नहीं पाया जाता तो जाहिर सी बात है अपन अपनी फाइल जो आई हुई है अपने पास वो कहां पे देखेंगे? वो अपन देखेंगे इनबॉक्स के अंदर। जब भी अपन ईमेल ओपन करते हैं वो सारी की सारी जितनी भी मेल आई हुई है वो यहाँ पे अपनी शो हो जाती हैं। अगर अपन बात करें तो ट्रेस क्या होता है? जो भी अपन फाइल से डिलीट कर देते हैं, जो भी अपन मेल डिलीट कर देते हैं, उनको वापस रिकवर करने के लिए, वापस लाने के लिए ट्रस ऑप्शन का यूज किया जाता है। जिस प्रकार रिसाइकल बिन होता है अपने कंप्यूटर के अंदर, उसी प्रकार ट्रेस भी काम में लिया जाता है। अगर अपन बात करें स्पैम क्या है? स्पैम होता है अनचाहे मेलों का संग्रहण। अनचाहे मेल जो आते हैं वो स्पैम के अंदर सेव हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, पोस्ट का पूरा नाम क्या है? तो पोस्ट का इसका सही आंसर हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अरे भाई, वो पोस्ट नहीं है जो अपन भेजते हैं किसी को, ये कंप्यूटर वाला पोस्ट है। क्या काम में आता है? सबसे पहले अपन इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब देखिए, ये पोस्ट क्या कार्य करता है? जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन से लेकर जो पहली डिस्प्ले ऑन होती है अपने कंप्यूटर की, उस तक, वहां तक जो प्रोसेस होती है उसे पोस्ट कहा जाता है। किस प्रकार पोस्ट क्या काम कार्य करता है? जैसे अपने जो कंप्यूटर है उसके साथ कौन से डिवाइस लगा रखे हैं, जितने भी डिवाइस लगा रखे हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे अपना माउस है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ये अपन सही ढंग से लगे हुए हैं, उनको चेक करता है। यदि अगर नहीं है तो एक मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर एरर कोड आएगा या फिर एरर बीप के द्वारा वो डिस्प्ले होगा कि क्या उसके अंदर सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा। तो ये पोस्ट का कार्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण पॉइंट करने वाला उपकरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला तो है माउस, और इसके साथ माउस के अलावा टच स्क्रीन और जॉयस्टिक।
अपना अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो कंप्यूटर पर कार्य करने के साथ ही उसका मैनेजमेंट भी करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है ह्यूमन वेयर। अब देखिए, एक ह्यूमन वेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है और एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर का सिस्टम का जो भाग जो अपन छू सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो इसके अंदर इंस्टॉल होते हैं, जिनके जरिए अपन मैनेज कर सकते हैं सारा सिस्टम, इसके अंदर डाटा। और एक और होता है ह्यूमन वेयर, जो सारा का सारा कमांड जिसके हाथों में होता है वो होता है ह्यूमन वेयर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? तो अपना इसका सही आंसर हो जाएगा, जो भी अपने फाइल से उनको पासवर्ड लगाने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज में लिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। अब देखिए, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट मिलेगा कहां पे? जब भी अपन फाइल ओपन करेंगे, फाइल ओपन करने के बाद इन्फो का ऑप्शन मिलेगा। इन्फो का ऑप्शन ओपन करेंगे तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट मिलेगा आपको। तो उसके अंदर जैसे ही अपन क्लिक करेंगे तो अपना इनक्रिप्ट ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके जरिए अपन डॉक्यूमेंट के ऊपर पासवर्ड लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्कशीट्स का कलेक्शन कहलाता है। टोटल वर्कशीट कितनी होती है? 256। जो उनका संग्रह, जो उनको कलेक्शन होता है, संग्रहालय होता है, उसको कहते हैं अपन वर्कबुक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास के रिवीजन की अगर बात करें तो डीबीएमएस एसीआईडी प्रॉपर्टी का अनुसरण करता है। एसीआईडी का मतलब, तो यहां पे एसीआईडी का मतलब है ऑटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। और ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम को होस्ट करती है, जिसे कहते हैं, उसको कहा जाता है वेब सर्वर। अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी विंडो 10 की मूलभूत एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्निपिंग टूल। अगला क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना एमएस आउटलुक। अगला क्वेश्चन है, मोशन पथ क्या है? एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की एक विधि है। G2C ई गवर्नेंस में G2C का पूर्ण नाम गवर्नमेंट टू सिटीजन। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, विंडो 10 में स्नैप असिस्ट के क्या उपयोग हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाना। अगला क्वेश्चन है, यूआरएल का विस्तारित रूप। तो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। कैश मेमोरी में डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होते हैं। बिल्कुल होते हैं। कैश मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लगता है। बिल्कुल सही है। कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कीबोर्ड में उन कीज को क्या कहते हैं जिन्हें शुरू या बंद किया जा सकता है? तो उनको कहते हैं अपन टॉगल कीज। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स मूल रूप से विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? लिंस टोरवाल्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए डैश विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है। कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड।
अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः ऑटोफिल फीचर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है वर्तमान डेटा को कॉपी करता है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल व्यू में एक प्रेजेंटेशन विंडो में कितने पैन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 पैन होते हैं। तो साथियों, ये थे कुछ एक अपने आज के क्वेश्चंस। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही।